नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से, जहां के रोसड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने इरौत मुसहरी शाखा में 65 लाख की लूट की है। हालांकि ग्रामीणों ने एक लुटेरे को इस दौरान पकड़ लिया। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा एक बैग बरामद किया गया है। बाकी लुटेरे हालांकि मौके से फरार होने में सफल रहे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से इस वक्त छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से एक लुटेरे को पकड़ा गया। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही लुटेरा है जिसे ग्रामीणों ने अपनी तत्परता से पकड़ा है और इसी शख्स के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा हुआ एक बैग बरामद किया गया। आपको बताते चलें कि समस्तीपुर में एक सप्ताह के भीतर लूट की ये तीसरी बड़ी वारदात है। इसी से यह समझा जा सकता है कि लुटेरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, लेकिन लोगों की सजगता, लोगों के तत्परता की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से देखिए यहां पर एक लुटेरे को पकड़ा जा सका और इसके पास से बंदूक और रुपयों से भरा हुआ यह बैग बरामद हुआ है। अपराधी समय था, वही बैंक में लूट करके चला गया। कितने की लूट हुई है? वही 65-66 लाख था। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? वही 3-4-5 गए होंगे। तो यहाँ क्या कुछ उसके बाद हुआ है? क्या कुछ पकड़ाया है या फिर सभी भाग गए? मारपीट भी किया गया आपके साथ क्या? सब पैसा लूट करके भाग गया। कोई पकड़ाया भी है क्या? सब दूर में ग्रामीण पकड़ाया है अमरापुर में। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? लुटेरे क्यों इस कदर बेखौफ हो गए हैं और क्यों लूट की घटनाएं एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही हैं? तमाम घटनाओं के बाद अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और कहां भागे बाकी बचे हुए अपराधी जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, और कब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, इसे लेकर भी जवाब अधिकारियों को अब देना होगा। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरी घटना में ग्रामीणों की तत्परता से एक अपराधी, एक लुटेरा गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? अगर ग्रामीण ना पकड़े, आम जनता अगर ना पकड़े, तो पुलिस वाले जिन्हें इसी ड्यूटी के लिए रखा गया है कि लोगों को सुरक्षित माहौल दीजिए, उनके अंदर सुरक्षा का भाव दीजिए, वो पुलिस तो एक बार फिर से नाकाम ही है। जी विभा, निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों की सजगता से समस्तीपुर राम बाबू चौक पर भी बैंक कर्मी और लोगों की सजगता से एक अपराधी पकड़ा गया था, और यहाँ भी ग्रामीण की सजगता से अपराधी पकड़े गए। लेकिन आपराधिक वारदात होने के बाद समस्तीपुर पुलिस की ये स्थिति है कि वो अंधेरे में लकीर पीटती रह जाती है, लेकिन यहाँ अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है। जैसे पिछले वारदात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और यहाँ भी जो एरोत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की लूट हुई, तो लूट की वारदात के बाद जो जानकारी मिली है, करीब 40 मिनट बाद, सूचना के 40 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद जांच में जुटी है। अब जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो सब घटनास्थल पर पहुंचेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, अब जल्द खुलासे की बात करेंगे। लेकिन किसी भी मामले में अब तक जो लूट की बड़ी वारदात हुए हैं, पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस अंधेरे में लकीर पीटती नजर आ रही है। लेकिन आज की जो घटना हुई है, और मुकेश जरा बताइए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कि अगर हाल के दिनों की वारदातों की बात की जाए तो कितनी घटनाएं लूट की सामने हैं और कितनों में सफलता पुलिस हासिल कर पाई? जी, समस्तीपुर में वारदातों की बात करें तो 6 दिसंबर के अहले सुबह भोला टैकीज के मालिक के घर पे 30 लाख से अधिक की संपत्ति की लूट हुई थी, और ठीक उसी दिन दोपहर होते होते 2 बजे के आसपास अपराधियों ने हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक की लूटपाट की। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है, और उसके 2-3 दिन बाद ही समस्तीपुर के राम बाबू चौक स्थित एक बैंक के अंदर अपराधी घुस गए। वहां पे हालांकि लोगों की तत्परता से अपराधी को पकड़ लिया गया, अन्य अपराधी जो थे भाग निकले। लेकिन
किसी भी मामले में पुलिस अब तक खुद अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। जो भी जो वारदात हुए, अगर उसमें पुलिस के पास कोई अपराधी है पकड़े बिल्कुल, गए और आज अपराधी की है, इस घटना में भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने लूट की वारदात को रोका नहीं है, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा नहीं है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रुपयों से भरा हुआ बैग और एक शख्स जो लाल घेरे में आपको इस टी शर्ट में नजर आ रहा है, ये वो लुटेरा है जो कि अपने तमाम दूसरे साथियों के साथ लूट की वारदात में कामयाब भी हो गया। लूट के बाद ये जब भाग रहे थे, इस दौरान ग्रामीण जो हैं वो साहस दिखाते हैं। उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी तत्परता की वजह से ये शख्स पकड़ में आ पाया, रुपयों से भरा बैग उससे लिया जा पाया। लेकिन बाकी तमाम दूसरे अपराधी जो भाग खड़े हुए हैं, उससे पुलिस पकड़ पाएगी क्या, ये अपने आप में सवाल है। क्या उन तक पहुंच पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। और आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसका जवाब तो पुलिस के पास है ही नहीं, क्योंकि अब तक जितनी घटनाएं हुई उसमें किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और इसीलिए लोगों के अंदर नाराजगी भी है, डर भी है। आखिर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका कहीं दूर दूर तक अपराधियों पर असर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। बीपीएससी सेलेक्टेड सहायक अभियंताओं का प्रदर्शन पटना की सड़कों पर देखने को मिला। सेलेक्टेड अभियंता पटना के विश्वेश्वरैया भवन के पास नेहरू पथ को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो विश्वेश्वरैया भवन के बाहर की तस्वीर है जहां पर अभ्यर्थियों ने नेहरू पथ को जाम कर दिया। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एग्जाम देकर पास हुए हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन होने से इनका भविष्य जो है अधर में लटक चुका है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। बीपीएससी सेलेक्टेड इंजीनियर्स यहाँ पे सड़क जाम कर अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम सेलेक्टेड हैं तो आखिर हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। यहाँ पे नेहरू पथ को इन्होंने जाम कर दिया है और अपनी मांगे बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है, बीपीएससी द्वारा चयनित सहायक अभियंता की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमावली में संशोधन क्यों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या कुछ मांगे? हम लोग का ये डिमांड है कि जो भी ये नया रूल लगाया गया है उसमें किसी भी तरीके से जो ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में, उन लोगों में ये नियम मतलब रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी कीमत पे नहीं लगाया जा सकता है। ये कोई भी नियम बनता है तो आगे के लिए बनता है, न कि पीछे जा करके बनता है। जी, हम चाहते हैं ये जो काला कानून है जो भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, कोई भी नियम बनता है तो वर्तमान प्रभाव से लगता है, आगे आने वाले विज्ञापनों पे लगना चाहिए। हमारा पूरा प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, हमारी केवल नियुक्ति बची हुई है और रिजल्ट आने के बाद लगभग 6 महीना बीत चुका है। हमें मौखिक आश्वासन केवल दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। जिस तरीके से जो विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन के बाद इन्होंने एग्जाम दिया, सेलेक्टेड हुए और जब ज्वाइनिंग होना चाहिए था तब उस विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया, नियमों में बदलाव कर दिया गया और इनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर इनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। ये बिहार के भविष्य है, इंजीनियर है, इतनी मेहनत करके वो यहाँ पहुंचे हैं और पिछले सालों से, कई सालों से इन्हें ऐसे ही लटका दिया गया है और इनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात नीतीश कैबिनेट की बैठक की, तो इस कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मोहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक में 12 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें 5 मौके प्रतियोगिता परीक्षा में हासिल होंगे सरकारी सेवकों को, वहीं 2 और मौके पहले जो हैं और 3 मौके मिलते थे, अब उनको ये 5 मौके जो है हासिल होंगे। पहले 3 मौके मिलते थे, अब उसमें संशोधित कर 2 और मौके जोड़े गए, यानी कि अब कुल 5 मौके लोगों को मिल पाएंगे। गोपालगंज में नया पुलिस लाइन बनेगा, ये भी इस एजेंडे में शामिल है। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन रहेगा। हालांकि ये बैन पहले से लगा हुआ है, लेकिन इसे लेकर कानून जो है और सख्त किए जाएंगे। बैन पर कानून जो है वो बनाया जाएगा, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा इसे लेकर विधेयक। और बिहार में वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, पौधा रोपण के लिए 115.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पीएमसीएच के लिए अगर बात करें तो पीएमसीएच में ग्रीन विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। कई विभागों में नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। ये तमाम वो 12 एजेंडों में शामिल हैं जो कि इस कैबिनेट के तौर पर मोहर लग चुके हैं।
और अब बात हादसे के सोमवार की। जी हां, आज 3 जिलों में 3 बड़ी घटनाएं, 3 बड़े हादसे, 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। जहां पहली तस्वीर कैमूर की है, जहां कुदरा में हाईवे पर टूरिस्ट बस और ट्रक की सीधी टक्कर हो जाती है, जिसमें बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबरदस्त ये टक्कर, तस्वीरें आपके सामने हैं। 35 टूरिस्ट इस बस में उस वक्त बैठे हुए थे। जो जानकारी है, सभी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, तभी यह हादसा हो जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां पर ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी हालांकि यहां से फरार हो गए। कार सवार सभी लोग थावे मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा होता है। तीसरी तस्वीर नवादा की है, जहां पर बस और ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति और पत्नी की जमकर पिटाई कर दी है। ईंट और पत्थर के साथ लाठी डंडों से हमला किया गया पति पत्नी के ऊपर, जिसमें ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। और पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जाता है कि पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के दंपत्ति ने बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी दियारे में जमीन लेकर गेहूं के ठेके पर जमीन ली और उसी तरीके से खेती यहां पर शुरू कर देते हैं। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने के लिए पहुंचे तो महिला के साथ दबंग मंचलों ने छेड़खानी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की जाती है। उसे बचाने के लिए जब पति पहुंचा तब दबंगों ने पति की भी पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों का बेगूसराय सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो गेहूं देखने गया तो घर पकड़ करने लगा। क्या करने लगा? नंदलाल करने लगा। पकड़ मैंने जी तुम खेत में नहीं आया है तो चलिए हमको डेरा पे। हाँ, अच्छा। तो हम हल्ला कर दिया। हल्ला करने के बाद वो गोली फोड़ दिया जी, डोर से चुप हो जाएगा। अच्छा, तो ये तनी पीछे रहती भी दौड़ का हमारा पत्नी को छोड़ दो, नहीं कुछ क्या था? क्या नाम था हम लोग? नंदलाल नाम है। क्या नंद? गोपालिया नाम है। वहाँ पर इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। के? गोपाल नंदलाल है, वो और भाई है, उसको नाम नहीं जानते हैं। हाँ, इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। जब हम बोला तो इसको पहले मार के गिरा दिया था, बाद हमको पेट के मार रहा था। इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। काहे लिए? काहे के लिए? ऐसे चरखाने के लिए। हाँ? चरखाने के लिए। क्या चरखाने? चरखाने धर पकड़ कर रहा था। इसको पूरे पीट के गिरा दिया। उसके बाद इसको देवर जी को हमको पूरा एकदम बांस से लाठी से मार करके इसको भी तोड़ दिया। तो उन्हीं जात भाई, उन्हीं भूमियारे लोग, दूसरा था जो मोटरसाइकिल से उठा के लहा से यहाँ पर के लाया तो गांव में, तब हम लोग जा। और रामदरी के गांव वाला ही उठा के लाया? हाँ, जेहे गाँव तो वो सब क्या दबंग किस्म के लोग है क्या? हाँ। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, बड़ा सवाल यही कि पुलिस ने आखिर मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्या पुलिस को कानून की जानकारी नहीं है? क्या पुलिस को कानून को लेकर के जानकारी अगर है तो क्या उसे पालन कराने को लेकर सजगता नहीं है? लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। दबंग मंचलों पर मामला दर्ज कब होगा और पुलिस कब दबंगों की गिरफ्तारी करती है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां बिस्कोमान में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। खाद नहीं मिलने से किसान बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कालाबाजारी का आरोप इन किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। 4 दिनों से यूरिया नहीं मिल पा रहा है किसानों को, जिसे लेकर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। किसानों की तरफ से जबरदस्त नाराजगी जाहिर की गई। किसानों ने अब आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ये तस्वीर है। सरकार एसी में जी रही है और जनता मर रही है। आम जनता का खेत सूखा पड़ा हुआ है। सरकार से मेरा यही प्रार्थना है, मुझे खाद उपलब्ध करा दिया जाए।
सिवान में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ सड़क के किनारे अवैध मकानों को तोड़ते नजर आई और ये कार्रवाई महाराजगंज के सिपाह गांव की है। इस गांव में करीब 37 मकानों पर कार्रवाई की गई है। देखिए जरा ये कार्रवाई की तस्वीर। अतिक्रमण हटाने गई टीम को पुलिस जो यहां पर पहुंची हुई थी उसे लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। तो ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध देखिए किस रूप में किया। अवैध अतिक्रमण करके यहां पर मकान बना लिए गए, दुकान बना लिए गए थे, जिसे तोड़ने के लिए पुलिस जो है वो दलबल के साथ पहुंची और कार्रवाई शुरू की जाती है। जेसीबी मशीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इन मकानों को तोड़ा जा रहा था। 37 मकानों पर यह कार्रवाई की गई है जिसे पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो आक्रोशित नजर आए और इसका कार्रवाई का विरोध करते हुए भी दिखे। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है जहां पर जमीन विवाद में जमकर फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है, एक ने दूसरे की पिटाई कर दी है। JLNMCH में फिलहाल इस शख्स का इलाज चल रहा है। पिटाई के बाद गोली चलाई गई, जो जानकारी सामने आ रही है। फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई और एक शख्स की तरफ से पहले एक शख्स की पिटाई की जा रही थी और इसी दौरान मार पिटाई में ही गोली भी चलाई जाती है। खुले अधिवेशन में जेडीयू का संकल्प। देश में ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने में हम सफल होंगे। 2024 में नीतीश को बनाएंगे पीएम। क्या पूरा होगा जेडीयू का संकल्प? क्या नीतीश बन पाएंगे प्रधानमंत्री? क्या लाल किले पर तिरंगा फहरा पाएंगे नीतीश? क्या नीतीश को मिल पाएगा विपक्ष का साथ? क्या विपक्ष नीतीश को बनाएगा पीएम कैंडिडेट? एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। पटना में जेडीयू के खुला अधिवेशन में पार्टी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया। पार्टी के सीनियर नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने 2024 में नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2024 में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी यही संकल्प दोहराया। पार्टी नेताओं का उत्साह देखकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम समाजवादियों की विशेष जिम्मेदारी बनती है और हम एक सक्षम नेतृत्व नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं। देश में ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने में हम सफल होंगे। पूरे देश के लोग और विशेष रूप से समाजवादी हमारे नेता की तरफ नजर किए हुए हैं। हमारे नेता जरूर सफल होंगे। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है?
अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? इसलिए जनता दल के साथियों को जिम्मेवारी है कि वे अपने इस चुनौती को स्वीकार करके एक विकल्प के लिए रास्ता राष्ट्र में प्रस्तुत करें। तो नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि उन लोगों की तरफ से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। साथ ही कांग्रेस के बयान पर कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। हम लोग का जो बिहार का नेतृत्व कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अन्य प्रदेशों को लोग चर्चा अपना अपना करेंगे, उनको रोका तो नहीं जा सकता ना। तानाशाही नहीं ना है, राजतंत्र तो नहीं ना है। लेकिन बिहार की मैं इच्छा की बात कर रहा हूं। हमारा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, यहाँ हमारे सदन के नेता है, उप मुख्यमंत्री, सबों ने स्वीकार कर लिया है कि बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वैल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सूटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। जब से मैंने कार में वैल्वोलिन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया है, जब से इंजन स्मूथ रन कर रहा है, नाउ आई हैव स्विच टू वैल्वोलिन सिंथेटिक ऑयल। अब कस्टमर्स के लिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कार के, क्योंकि अभी सभी गाड़ियों के लिए मिल रहा है वैल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। अभी सभी कर सकेंगे सिंथेटिक पर स्विच। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। समस्तीपुर के रोसड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी लूट। एरौत मुसहरी शाखा में अपराधियों ने की 65 लाख की लूट। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़ा, एक बंदूक और रुपयों से भरा एक बैग बरामद। कैमूर, नवादा और मोतिहारी में रफ्तार का कहर। मोतिहारी में ट्रक और कार की टक्कर में 9 लोग घायल। नवादा में बस ट्रॉली की टक्कर में 5 लोग जख्मी। कैमूर के कुदरा में टूरिस्ट बस और ट्रक में टक्कर में बस चालक की मौत। बेगूसराय में छेड़खानी का विरोध करने पर पति और पत्नी की पिटाई। दबंगों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से मारकर किया घायल। मामला दर्ज करने की बजाय पुलिस कर रही टालमटोल। पूर्वी चंपारण में यूरिया की कालाबाजारी रोकने गए कृषि समन्वयक पर हमला। कृषि समन्वयक कामेश्वर सिंह के सिर में लगी चोट। आरोपी दुकानदार समेत 25 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।